हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन। ठीक है, लाइफ प्रोसेस के अंदर जो फर्स्ट टॉपिक आता है न्यूट्रिशन का आता है। तो न्यूट्रिशन क्या है? द सब्सटेंस विच आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड द प्रोवाइड एनर्जी। ठीक है, ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड प्रोवाइड एनर्जी आर नोन एज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कहलाएंगे वैसे सब्सटेंस जिससे हमें ग्रोथ इंक्रीमेंट होती हो, मेंटेनेंस, शरीर का बॉडी मेंटेनेंस होता है और एनर्जी प्रोवाइड करते हो, वो हमारे लिए न्यूट्रिशन होते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन दो टाइप के होते हैं, मैक्रो न्यूट्रिशन, माइक्रो न्यूट्रिशन। मैक्रो होते हैं जो स्पेशली फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमें। ठीक है, जैसे प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट्स। और अगर इसकी बात करते हैं जैसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर ऐसे एलिमेंट होते हैं, ऐसे सब्सटेंस न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें एनर्जी नहीं मिलती लेकिन हमारी लाइफ मेंटेनेंस के लिए जरूरी होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी के लिए जरूरी होते हैं। इसके अंदर आते हैं विटामिन, मिनरल्स वगैरह। ठीक है, तो ये हो गए न्यूट्रिशन। तो हमारे अगर लाइफ प्रोसेस के अंदर देखा जाए तो न्यूट्रिशन दो टाइप का होता है। ठीक है, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, न्यूट्रिशन, अगर न्यूट्रिशन के बारे में पूछा गया टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो वहां पे आपको सीधा से यही लिखना है, न्यूट्रिशन दो टाइप्स के होते हैं। कौन से? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, जो सेल्फ प्रिपेयर कर पाए। ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर जो है, फूड का सेल्फ प्रिपेयर हो रहा है। ठीक है, सेल्फ प्रिपेयर कर रहे हैं ना, सेल्फ प्रिपेयर हो रहा है, जिसका मतलब क्या है, वो ऑटोट्रॉफिक ही नेचर है। जैसे हमारे क्या होते हैं, प्लांट्स। ठीक है, और सारे प्लांट्स में नहीं कहता कि ऑटोट्रॉफ होते हैं, कुछ इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, पैरासाइटिक भी होते हैं। ठीक है, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। क्या सेल्फ प्रिपेयर करना, वो प्लांट्स होंगे। और इटोट्रॉफिक जो डिपेंड ऑन द अदर फॉर देयर फूड। ठीक है, फूड या न्यूट्रिशन डिपेंड ऑन द अदर ऑर्गेनिजम्स लाइक एनिमल्स आर कॉल्ड इटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है, अब ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात चल रही है, तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उसको फूड प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले स्टडी करते हैं प्लांट को। इस चैप्टर के अंदर प्लांट और एनिमल बोथ स्टडी करना है, तो फर्स्ट वाली चूज कर रहा हूँ प्लांट को। तो प्लांट का नेचर क्या है? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। ठीक है, अब प्लांट्स जो फोटोसिंथेसिस किसकी हेल्प से फॉर्मेशन करते हैं? फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से क्या कर रहे हैं? फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, मतलब लाइट की प्रेजेंस के अंदर फूड प्रिपेयर कर रहे हैं। और ये फोटोसिंथेसिस इस फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल जो होते हैं वो क्या होते हैं? देखो, उस लीफ में आपने ऑब्जर्व किया, लीफ किसमें होती? लीफ के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, लीफ की अगर एनाटॉमी स्टडी करेंगे तो इसके अंदर मतलब जो सेल प्रेजेंट होती है, उस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। ठीक है, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर अगर देखेंगे तो स्ट्रोमा होता है। ठीक है, स्ट्रोमा के अंदर देखेंगे तो ग्रेना होता है। ग्रेना के अंदर देखेंगे तो क्या होगा? ग्रेनम होगा। ठीक है, उसमें क्या प्रेजेंट होता है? थाइलोकॉइड। और थाइलोकॉइड से हमें फूड, थाइलोकॉइड के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? क्लोरोफिल। और जो क्लोरोफिल है ना, यही हमारा क्या है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ठीक है, जो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, और क्लोरोफिल्स की टाइप देखेंगे तो ए, बी, सी, डी, ई टाइप होती है, लेकिन जो कॉमनली है वो कौन सी है? ए और बी। अगर मान लो ग्रीन कलर नहीं है तो क्या फोटोसिंथेसिस कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स। ठीक है, कैटेनॉइड्स और ज़ैंथोफिल्स, इनकी हेल्प से भी फोटोसिंथेसिस हो सकती है। क्लियर? ये तो था मतलब इसका पाथवे फोटोसिंथेसिस का। अब रिक्वायरमेंट देखते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए फॉर द फोटोसिंथेसिस इन प्लांट। तो रिक्वायरमेंट क्या है? फर्स्ट वन, हमें क्या चाहिए? सनलाइट। ठीक है, क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। ऐसा पिगमेंट चाहिए जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, सॉरी, लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर दे, एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, और वो पिगमेंट कौन सा है हमारा? क्लोरोफिल। लास्ट वन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। किसमें करना है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड? तो रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा हमारा
कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर हमारा क्या होगा, फोटोसिंथेसिस मतलब हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का कन्वर्ट हो कार्बोहाइड्रेट के अंदर, और कार्बोहाइड्रेट कौन से होंगी, ग्लूकोज होगा, ठीक है, ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट होगा। अब फोटोसिंथेसिस रिएक्शन की बात करते हैं तो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन क्या है, 6CO2 प्लस में 12H2, ठीक है। अगर आप यहाँ पे 6H2 लिख के चल रहे तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन 12H2 चाहिए, लेकिन जो 6H2 कुछ हद तक वो भी ठीक होता है, अभी बताता हूँ कैसे। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, क्लोरोफिल कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी, तो केमिकल एनर्जी क्या बनेगा, C6H12O6 क्या बन रहा है हमारा, ग्लूकोज, प्लस में क्या हो रहा है 6O2 बाहर निकले ऑक्सीजन, एंड नेक्स्ट वन क्या है 6H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। मतलब यहाँ पे 6H2 निकल रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हम 6 लिख सकते हैं, लेकिन रियल रिएक्शन की बात करेंगे तो वहां पे 12H2 आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर बात करते हैं CO2 कहाँ से मिल रहा है, ये CO2 मिल रहा है विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा टिनी पोर होता है विच इज गार्डेड बाय 2 सेल, ठीक है, तो गार्ड किया जाता है 2 सेल, और जब ओपनिंग क्लोजिंग होती है उससे गैस एक्सचेंजेस होती हैं, ट्रांसपिरेशन होता है। तो गैस एक्सचेंज मतलब क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का रिलीज करना इन्वायरमेंट के अंदर, ठीक है, ये प्रोसेस चलता है, कार्बन डाइऑक्साइड का लेना और ऑक्सीजन का रिलीज करना। यही रीजन है कि प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं, हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा काम होता है इसमें एक्सचेंजेस ऑफ गैसेस, ट्रांसमिशन मतलब वाटर वेपर को निकालना, तो वाटर वेपर भी एग्जिट करते हैं, ठीक है। और यही रीजन हम कह सकते हैं कि प्लांट रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द रेन, ठीक है। वाटर मॉलिक्यूल ट्रांसमिशन हो रहा है तो क्लाउड फॉर्मेशन होगा, बाद में हमें रेन के रूप में वापस मिलता है, ठीक है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या बना है, कार्बोहाइड्रेट बन गया, मतलब ग्लूकोज बन गया हमें, और ये ग्लूकोज ही है जो हमारा यूज अप किया जा रहा है, ठीक है। ऑक्सीजन में रही है क्या, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन ऑफ प्लांट, मतलब ऑटोट्रोपिक चैन रिएक्शन बोल सकते हैं हम, जिससे ग्लूकोज बना रहे हैं। ग्लूकोज को स्टोर करता है, ठीक है, किसमें स्टोर करेगा, फ्लोएम टिश्यू के अंदर। फ्लोएम में ट्रांसलोकेशन करता है वन पार्ट टू अनदर पार्ट। फ्लोएम टिश्यू आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो, जाइलम फ्लोएम। जाइलम कंडक्शन ऑफ वाटर करेगा, रूट से क्या एब्जॉर्ब करेगा, H2O, मिनरल्स एब्जॉर्ब करेगा, मेनली क्या है H2O, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगी, स्टोमेटा से मिलेगी, ठीक है। ये ट्रांसमिशन पुल की वजह से ऊपर आएंगे, लीफ तक पहुंचेंगे, वहां पे फोटोसिंथेसिस ग्लूकोज बनेगा जो फ्लोएम के अंदर। फ्लोएम क्या करेगा, ट्रांसलोकेशन करेगा फूड का, जहां पर रिक्वायरमेंट है वहां पहुंचाएगा, उसको स्टोर करेगा। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन स्टोमेटा एक्सपेल आउट करेगा, जिससे हम रेस्पिरेशन के अंदर यूज कर रहे हैं। ट्रांसमिशन हेल्प से क्या, वाटर वेपर भी एग्जिट कर जाएंगे एनवायरमेंट के अंदर। तो ये सब रिएक्शन किसके अंदर है, फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हो रही है प्लांट के अंदर। आपको स्टेप्स पता लगे, लेकिन मैंने बोला था कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो फोटोसिंथेसिस नहीं होते। कसकुटा इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। जो अमरवेल होती है, कसकुटा आपने येलो से देखा होगा, किसी क्या है, पैरासाइटिक in नेचर होती है, ठीक है, क्योंकि वो फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते, उसके पास क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वो दूसरे पे डिपेंड करती है। अब इसी के साथ अगर देखें पैरासाइट के साथ इंसेक्टिवोरस प्लांट, सुना है कि पिक्चर प्लांट के नाम, ठीक है। कौन सा प्लांट है, पिक्चर प्लांट, पिक्चर प्लांट और इंसेक्टिवोरस प्लांट, ठीक है। इंसेक्टिवोरस और पिक्चर प्लांट्स वहां प्रेजेंट होते हैं जहां सोइल के अंदर नाइट्रोजन की कमी हो, ठीक है, क्योंकि उन्हें मिनरल्स, नाइट्रोजन एक ऐसा है, क्योंकि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होता है किसका, प्लांट का। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कौन सा है, नाइट्रोजन। 9th क्लास में था ये टॉपिक भी। तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स से तो वहां पे इंसेक्टिवोरस का प्लांट का होना मतलब क्या है, वो इंसेक्ट को ट्रैप करके उससे क्या गेन करते हैं, अमीन्स मतलब नाइट्रोजन गेन करते हैं। लेकिन वो फोटोसिंथेसिस तो करते रहते हैं, बस अपनी जो कमी है नाइट्रोजन की पूरी करने के लिए क्या करते हैं, इंसेक्ट को इनगल्फ कर जाते हैं, ठीक है, ताकि जो नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। इस वजह से इंसेक्टिवर्स हो गए। पैरासाइटिक तो पूरा ही डिपेंड करता है। इसी के साथ साथ कुछ प्लांट होते हैं जो एपिडेमिक होते हैं, मतलब जो दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है, ठीक है, केवल शेल्टर चाहिए उसको। हम इसको एसोसिएशन को बोलते हैं, मतलब इस टाइप की जो एसोसिएशन होती है जिसके अंदर एक प्लांट के ऊपर दूसरा प्लांट प्रेजेंट हो, उसको बोलते हैं सिम्बायोटिक, ठीक है। सिम्बायोटिक क्या है, क्योंकि उसको एक को फायदा हो रहा है,
ठीक है, दूसरों को कोई फायदा ना नुकसान कुछ नहीं हो रहा, लेकिन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है वहां पे, वो बैठा है। ठीक है, ऐसे ही राइजोबियम फैमिली है जो लेगुमिनेसी फैमिली के रूट नोडल के साथ होती है, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने में हेल्प करती है। ठीक है, तो सब किस में आता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के अंदर। ठीक है, और एल्गी की अगर बात करते हैं, वो भी स्मॉल प्लांट है, तो वो भी लाइकेन फॉर्मेशन करने में हेल्प कर रहा है, मटर फोटोसिंथेसिस भी करेगा, और जो फंगस है वो क्या है, फूड एब्जॉर्ब करेगा। तो सब क्या है, न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है। लेकिन प्लांट की बात आती है ओवरऑल। ठीक है, तो प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर। ठीक है, अभी जो सनलाइट ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्या कंप्लीट सनलाइट ऑब्जर्व कर लेते हैं? नहीं। ठीक है, हमारे जो 2% सनलाइट आती है हमारे पास, ठीक है, उस 2% का कुछ PAR, इसको क्या बोलते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ठीक है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन में से 2% लाइट एब्जॉर्ब कर पाते हैं प्लांट्स, और इसी को कन्वर्ट करते हैं, मतलब एग्स, मतलब अपने फ्रूट के अंदर। इसी से वो अपने एनर्जी के पूरे मेटाबॉलिक अर्थ की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो मेंटेन है केवल 2% के कारण। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक हो गया यहाँ पे ओनली प्लांट न्यूट्रिशन तक। नेक्स्ट में करेंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन।